अगर हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है तो कम से कम सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो शहर पढ़ने वाला है, उस शहर में शिक्षा के प्रति व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे पहले आप जिला टॉप आई हैं, इसका श्रेय किनको देना चाहती हैं? ऑफ कोर्स मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादाजी और मेरे क्या आपको पढ़ाने के लिए आपके पापा ने क्या किया? मैं पढ़ती रहती थी तो मुझे खाना याद नहीं रहता था। पापा मुझे बेड पे लाके खिलाते थे और मम्मी भी कोई काम वाम नहीं करने देती थी घर का, बस मुझे पढ़ना था। मतलब फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, अभी आपने बताया कि कोरोना काल में हम लोग एग्जाम दिए थे सीबीएसई सेंटर बेतिया से, लेकिन वहाँ पे हम लोग का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ पासिंग मार्क देके हम लोग को भेज दिया गया, जिसकी वजह से आप लोग को कहीं दूसरा जगह एडमिशन। यदि अगर उस वक्त एग्जाम हुआ रहता तो आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलते, हो सकता है कि अच्छा कॉलेज भी मिलता। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के प्रति आप? पहली बात तो ये कि अगर मैं बोलूँगी कि अगर उस टाइम ये तो कि हम लोग का एग्ज़ाम हुआ नहीं था, अगर मैं बोलूँगी कि मेरा उस टाइम अच्छा मार्क्स आ रहा था तो ये दुनिया है ये देखने में विश्वास करती है, सुनने पे नहीं। लेकिन सरकार जो है उसको छोटे शहरों में भी, क्योंकि छोटे शहर के बच्चे भी पढ़ने की जिज्ञासा रखते हैं और उस छोटे शहरों में भी शिक्षा की जो व्यवस्था है अच्छी करनी चाहिए ताकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुनिया देखने की बात जानती है, जो देखेगी वही कहेगी, और हमें कहना ये उचित नहीं होगा कि हम अच्छा मार्क्स ला सकते थे। यही कहना चाहती है आप? तो उस टाइम मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था और बस प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ स्कूल में, लेकिन प्री बोर्ड में मेरा अच्छा मार्क्स आया था। लेकिन जब आया तो मैं खुश नहीं थी, लेकिन मैंने ये उसी टाइम ठान लिया कि हाँ मुझे करना है, कुछ करना है। आगे की पढ़ाई किस तरह से करना है? आगे की पढ़ाई मुझे उसी, अब ये नहीं कि अब मैं जिला टॉपर आ गई तो छोड़ देना, नहीं, आगे मैं इसी को बनाए रखना है, इसी को मुझे बरकरार रखना है। जब तक मैं अपनी मंजिल नहीं पालूं तब तक मुझे चलते रहना है। आप हमारे दर्शकों को बताएंगी क्या सपना लेके आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या बनना चाहती हैं आप, क्या आपका जिज्ञासा है कि हम यहाँ तक पहुँच जाए पढ़ाई के माध्यम से? पहले तो मैं अच्छे इंसान बनना चाहूँगी, उसके बाद सीए बनना चाहती हूँ और सीए बन के अपने पेरेंट्स के लिए, मेरा सपना है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुद एक बंगला खरीद के दूँ और एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम कि हाँ कि मेरे पेरेंट्स को इतना मिलना चाहिए हर मंथ, उसमें से किसी का भी कोई हिस्सा नहीं हो। यानी आप जो है सीए बनकर अपने पेरेंट्स को वो सब सुख देना चाहती हैं जहाँ से आपको गरीबी स्तर से, जहाँ से आप उठ कर आई हैं, ये सब चीज़ को देखते हुए कितना मेहनत करके हमारे पिताजी हमको पढ़ाए, हमारी मम्मी हमारे साथ कितना सहयोग की, हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं जितने हमारे पढ़ाई में कोऑपरेट किए हैं, मैं उन सब को खुश करना चाहती हूँ सीए बन के। हाँ सर, मैं यही चाहती हूँ कि पापा जिस तरह से बहुत मेहनत किया है, पापा ने दुकान पर से आते हैं फिर घर पे करते हैं कुछ काम भी, ऐसा नहीं कि पापा नहीं, मम्मी कितना अकेले करेगी, हेल्प करते थे, खाना लाके खिलाते थे और सबसे मोटिवेट करते रहते थे मुझे हमेशा कि नहीं बेटा हो सकता है, आपसे हो सकता है, आप कर सकती हैं। हमेशा मुझे मोटिवेट कर, अगर कभी मैं डिमोटिवेट भी हो जाती थी तो नहीं, आप कर सकती हैं, पावर। बहुत बहुत धन्यवाद नित्या कुमारी जो हमारे साथ इस वक्त। मेरा एक मैसेज है कि अगर एक लड़का अगर टॉप करता है तो बस उसके शहर के लोग जानते हैं, उसके शहर के लोग उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन जब एक लड़की जब टॉप करती है तो सारे पेरेंट्स के मन में ये आता है विचार कि हाँ मुझे भी अपनी लड़की को पढ़ाना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि लड़कियों को मौका देके देखिए, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि ये नारी प्रधान देश है और नारी प्रधान देश में नारी और लड़की दोनों मिलकर देश को चला सकती हैं। हाँ, जितना लड़कों का अधिकार है उतना लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, और जिसकी जिज्ञासा है पढ़ने की, हाथ जोड़ के विनती कि उनकी जिज्ञासा को मारिए मत, उनको पढ़ने दीजिए। तो क्या पढ़ाई आपको यहाँ से पूरा, यहाँ से जो मैं कर सकूंगी वो यहीं से करूंगी, और जो बाहर से होगा है मेरे पापा, मुझे पढ़ने की टेंशन नहीं है, पापा है मुझे पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नित्या कुमारी हमारे साथ जुड़ी रही, और इस वक्त हमारे जो नित्या कुमारी जिला टॉपर है उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। मैं उनसे भी दो शब्द बात करना चाहूँगा कि क्या
अपनी बच्ची को पढ़ाने में उनको कहाँ तक परिश्रम करना पड़ा और वो क्या अपने बच्ची के बारे में सोचते हैं, आगे उनकी पढ़ाई किस तरह से पूरा होगी। इस वक्त नित्या कुमारी जो जिला टॉपर है, उनके मम्मी पापा हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि क्या इनका विचार है और क्या ये सोच रहे हैं अपनी बच्ची के बारे में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारा इस वक्त नित्या कुमारी जो जिला टॉपर है और एक छोटे से कॉलेज से जिला टॉप करके हमारे जिला सहित हमारे गांव का नाम रोशन की है, उनके मम्मी पापा हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी जानने का ये प्रयास करूंगा कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में अपनी बच्ची को कितना परिश्रम किया। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है और आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। आप थोड़ा बताइए कि इस बच्ची को, जो आपकी बच्ची है, छोटे से कॉलेज से पढ़कर आज जिला का नाम रोशन कर रही है, जिला सहित अपने अनुमंडल और पूरे गांव शहर का नाम रोशन कर रही है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। इसके प्रयास को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दोस्तों को ये सूचित करना चाहता हूं कि आप भी अपने बच्ची को या बच्चे को उतना ही अधिकार दें जितना बच्चे को दे रहे हैं। बच्चियों को भी पढ़ाएं और हो सके तो आपका भी नाम आने वाला दिन में रोशन होगा। जैसे आज मुझे जितनी खुशी हो रही है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ जितनी मुझे खुशी हो रही है। मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पेरेंट्स है वही बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे भी पेरेंट्स को सिखाते हैं। जैसे मुझे मेरे इस बच्ची ने ये सिखाया कि पापा फादर डे क्या होता है। इसकी पढ़ाई होती थी बगहा के डुमोलिया में, एक नरईपुर में स्थित है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, वहाँ से इसकी पढ़ाई शुरू हुई। तो मुझे वहाँ पर बुला करके फादर डे का सेलिब्रेट किया, तो मैं वहाँ से सीखा कि मैं भी अपने फादर का सेलिब्रेट करूँ। तो उस साल से मैं भी अपने फादर का सेलिब्रेट करता हूँ, हर साल फादर डे मनाता हूँ। बहुत खुशी होती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ में हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी पेरेंट्स है अपनी बच्ची को अगर उसकी इच्छा है पढ़ने की तो उसको पढ़ाएं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसको पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं। और यहाँ पे उसके लिए कोई संसाधन, लड़की होने के नाते क्या आप उसको बाहर भेज के किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहेंगे? जी, अगर वैसा समय आएगा तो ज़रूर भेजेंगे। जैसे भी हो, हालात जैसे भी होगा उसे हालात जैसा भी हो, लेकिन आप पढ़ाइएगा। आपको बच्ची को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनकी माता जी हैं हमारे साथ। जो बच्ची बोली थी कि माँ हमको जो है कि खाना बनाती थी और आके हमको खिलाती थी, तो थोड़ा मैं उनके माता जी से भी जानना चाहूँगा कि उनको जो है बच्ची को यहाँ तक पहुँचाने में उनको कितना खुशी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपकी बच्ची टॉप की हुई है, जिला टॉपर है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे बच्चे टॉप के पढ़ने के लिए हमको बहुत इच्छा है कि बहुत ज़्यादा हम उसको पढ़ाएं। और आगे वो पढ़ना चाहती है क्या? आप बस कुछ करके दिखा देना चाहिए, मतलब कुछ करके वो दिखा दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम एक ऐसे पेरेंट्स से मिलाना चाहेंगे आपको जो उस बच्ची का प्राण उनमें बसता है। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठे हुए थे, तो बच्ची बार बार उनका नाम लेके सोच रही थी कि पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन संजोग से वो हमारे बीच इस समय उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे भी इस बच्ची के भविष्य के बारे में और इस पढ़ाई के बारे में दो शब्द उनसे भी जानना चाहूँगा। वो इस समय हमारे बीच हैं। नमस्कार, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। इस समय हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। आपकी पोती जो है नित्या कुमारी, वो जिला टॉप आई है। कोरोना काल में जो पढ़ाई की, उसके बाद में उसका एडमिशन एक छोटा सा कॉलेज में हुआ, रामपुरवा के एक छोटा सा कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। और वहाँ से वो लड़की नरकटियागंज से जाकर वहाँ पढ़कर बरसात के समय में भी पढ़ाई पूरी की अपनी,
और आज जो है कि रिजल्ट उसका आया है जिसमें वो जिला टॉप आई है। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है हमारा। हम उसको इतना आशीर्वाद दिए हैं कि रोज हमारा आशीर्वाद लेती है, डेली पूजा करके आती है और हमारा आशीर्वाद लेके पैर छू के फिर भी कोई काम करने जाती है, पढ़ने जाती है, चाहे जो भी काम करे। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जिस तरह की आगे पढ़ाई करना वो बच्ची चाहती है, नरकटियागंज में उस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं हुआ है? अगर गरीब वर्ग के बच्चे अगर जिला टॉप आते हैं, बिहार टॉप आते हैं, अनुमंडल टॉप आते हैं, तो जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में व्यवस्था वैसी होनी चाहिए कि नहीं? आप थोड़ा सरकार को, यहाँ हमारे दर्शकों को बताएं। इस जिला में तो व्यवस्था होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये सरकार की कमी है कि व्यवस्था नहीं है। जिसके पास उतना समर्थन नहीं है उतना बाहर कहाँ जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा आशीर्वाद है उसके ऊपर, वो जितना पढ़ेगी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जितना पढ़ेगी उतना हम लोग पढ़ाएंगे और जहां तक प्रयास होगा वहां तक हम प्रयास करेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक चीज और आप बताइए, आप लोग बहुत छोटे परिवार से आते हैं, इतना हौसला आप लोगों ने जो बच्ची के प्रति दिखाया, क्या लग रहा है कि वो बच्ची आगे आप लोग का नाम और भी आगे रोशन कर सकती है? करेगी, बहुत रोशन करेगी। ऐसा बच्ची भगवान सबको दे कि छोटा परिवार के नाम रोशन करे। बहुत उसका धन्यवाद है, यहाँ तक मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है और जहाँ तक पहुँचेगी वो भगवान से हम विनती करते हैं कि वहाँ तक उसको पहुँचावे, उसका मनोकामना पूरा करें। देखिए, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नित्या कुमारी के दादा हैं और ये भावुक हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और आगे भी इससे भी बड़ा काम इन्हें करना है। ये अपने आप को बेच देंगे लेकिन बच्ची को आगे पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप और भी माता पिता को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे घर से बाहर निकल के पढ़े, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? कहें, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी जाके पढ़ सकता है। पढ़ने वाले बच्चे को कोई नहीं रोक सकता है। अगर वैसा माता पिता हो, पढ़ाने वाला हो, बच्ची अगर बच्चा चाहे बच्ची हो वैसा स्वस्थ हो, उसका जिम्मेवारी अपने आप को समझे तो कहीं भी पढ़ सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे? वो लोग को भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए आगे बढ़ के? हाँ, सबको अपना बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि शिक्षादार बनाना चाहिए कि जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उसको बढ़ाओ, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन कुंदन कुमार के साथ